सिमिलर है कि कुछ बदला है? 12 से अगर हम तुलना करें इस बार, तो 12 से कई ज्यादा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे उस समय भी चलने का मौका मिला था, मैं उस समय भी जनता के बीच में जा रहा था। इस बार जनता के बीच में उत्साह और जो सहयोग और समर्थन दिखाई दे रहा है वो पहले से ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। किसान के साथ धोखा हुआ, नौजवान के साथ नौकरी और रोजगार का धोखा हुआ, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ब्याज दरें कम हो रही हैं, और सवाल ये है कि आज जब पीछे मुड़ करके जनता देखती है तो भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला है, उनकी हर बात विज्ञापन में झूठी है। उनसे ज्यादा कोई और झूठ नहीं बोल सकता कि जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी लोगों की, कोरोना के समय हजारों लोगों की जाने गई हैं, लोगों को बिस्तर के लिए, लोगों को दवाई के लिए, लोगों को ऑक्सीजन के लिए भागते रहना पड़ा, और ये सरकार अनाज छोड़ करके जनता को चली गई। अखिलेश, चुनाव का प्रसार, एक तरह से कैंपेन अभी शुरू हुआ है आपका, और 2016 की एक रिपीट घटना जैसे दिख रही है कि नोट बैन हुआ और इस बार रेड्स की सीरीज शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि एक्सपर्ट्स का कहना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टाइमिंग जो है ये कुछ दर्शाता है, कई राज्यों में पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, जैसे जैसे बीजेपी को डर होगा और दिल्ली वालों को जितना डर सताएगा उस तरह रेडें बढ़ेंगी, दिल्ली के लोगों का आने का सिलसिला बढ़ेगा। और केवल इनकम टैक्स नहीं, जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां दिल्ली की जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं यहाँ आकर करके पॉलिटिकल लोगों के यहाँ छापा मारेंगी। अब आप देखिए तमिलनाडु, जहां पर चुनाव था, स्टैलिन के परिवार के ऊपर छापा पड़ा। जब कर्नाटक में चुनाव था, चाहे वो चुनाव किसी रूप में रहा हो, वहां पर कांग्रेस के जो नेता थे उनके यहाँ घर छापा पड़ा जाकर के, डी शिव कुमार जी के यहाँ पड़ा जाकर के। इसी तरह बंगाल में देखा कि जहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने लगातार वहां के लोगों को परेशान और लोगों के ऊपर छापे मारे, और वही सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है। दिल्ली के लोगों को अपनी कुर्सी का भी डर है, क्योंकि दिल्ली को यूपी बनाता है। ये दिल्ली की जो सरकार बनी है वो यूपी से 2 बार बनी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर दिल्ली के लोगों को समर्थन न दिया हो तो दिल्ली में सरकार नहीं बनती। तो उत्तर प्रदेश का खतरा जहाँ है वहाँ है ही है, लेकिन दिल्ली वालों को अपना भी खतरा है, इसीलिए छापे ज्यादा पड़ रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कई बार जिस तरीके से एक्सप्रेस वे में मुख्यमंत्री को पैदल पैदल छोड़ दिया था, और आज जो तस्वीरें आ रही हैं, मेट्रो उनकी बनाई नहीं है, समाजवादियों की बनाई हुई मेट्रो है। अगर ये हम देखें सिलसिला छापों का, तो छापे ये भी पड़े बीजेपी के लोग, उन पे भी छापे पड़े। हो सकता है कल को दिल्ली वाले लोगों को खतरा योगी जी से हो तो योगी जी पे भी छापा पड़ सकता है। ये योगी जी को याद रखना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू से दैट दीज रेड्स आर नॉट अगेंस्ट करप्शन और समथिंग, दीज आर नॉट पार्टी स्पेसिफिक, दीज आर बेसिकली ओनली टू हेल्प समबडी। देखिए, नोटबंदी अगर फेल हुई है तो किसकी जिम्मेदारी थी नोटबंदी की? और जो अखबारों में पढ़ने का मौका मिला वो ये कह रहा कि जीएसटी की चोरी हो रही थी। आखिरकार ये तो फैसले किसके थे? दिल्ली की सरकार के थे। दिल्ली के लोगों ने बैठ करके फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जब हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी हमारी बेहतर हो जाएगी, व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। आज अगर इतना पैसा मिला है लखनऊ में, या मतलब उत्तर प्रदेश में अगर पैसा इतना मिला है, यूपी में इतना पैसा किसी के घर पर छापे में नहीं मिला होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी नोटबंदी फेल हुई है। जो जीएसटी में चोरी हो रही थी, तो आखिरकार जीएसटी में चोरी कैसे हो रही थी जब जीएसटी इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है? तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए, चुनाव से पहले लोगों को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी का संबंध था उनसे, कल को जब पूरी जानकारी हो जाएगी, खुलासा हो जाएगा, तब आप जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों के कितने गहरे संबंध थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इन रेट्स का असर ये भी पड़ता है कि जो लोकल बिजनेसमैन, लोकल कैंडिडेट्स को, विपक्षी लोगों को फंडिंग करते हैं या उनके झंडे, पत्री, बैनर करते हैं, उस पर असर पड़ जाता है उनकी फंडिंग में, और ये इशारा हो जाता है कि सिर्फ बीजेपी को फंड दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनसे ज्यादा पैसा चुनाव में कोई नहीं लुटा सकता। इनके विज्ञापन देखिए आप,
इनके विज्ञापन करोड़ों के हैं, इनके बजट हजारों करोड़ के हैं, ये विज्ञापन से चलते हैं, इवेंट से चलते हैं। तो इनको कोई नहीं रोकेगा, इनके खिलाफ कौन जांच करेगा? अगर हम भी शिकायत करते तो शायद नहीं मानेंगे। इसीलिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर छापा मार रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं, डर के राजनीति कर रहे हैं कि अगर आपने फंडिंग की तो हो सकता है आपके यहाँ भी छापा पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला खेल है, उनको कोई भी फंडिंग कर सकता है, उनको कौन रोकेगा? अभी जो रेड्स हुए हैं उसमें आपका क्या कहना है कि जो पीयूष जैन जी पे रेड हुई और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी डर रही है उस रेड के कारण? देखिए, ये कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया का वो है जिसने समाजवादी इत्र बनाया था, उसका नाम पुष्पराज जैन है, और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। दोनों में कॉमन ये है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक ही शहर के रहने वाले, एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि किन बैंकों से पैसा निकला था। जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय के उनके पास 2-2 हजार रुपए के नए नोट निकले। आखिरकार नोटबंदी के समय पे 2,000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पे कैसे मिले होंगे? तो ये सरकार बता सकती है। लेकिन सरकार क्योंकि अपनी इमेज बनाना चाहती है कि वो करप्शन फ्री हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग करप्ट हैं। आज सरकार किसकी है? ठेका किसके पास है? पैसा कौन कमा रहा है? ये सब दिल्ली वाले लोग हैं या यूपी वाले जिनकी सरकारें, वो लोग हैं। अगर कोई, यानी आप कह रहे हैं कि जो पैसा आया इतना किसी रास्ते से आया होगा? एजेंसीज किसके पास है? अगर वो ट्रेन से आया तो किसकी ट्रेन थी? अगर वो सड़कों से आया तो सड़कों पे पुलिस किसकी थी? हवाई जहाज से आया तो एयरपोर्ट किसका था? पानी का जहाज यूपी में आ नहीं सकता है, अगर वहां से आया होगा तो जिम्मेदारी किसकी थी? तो जो दिल्ली की संस्थाएं हैं वो यूपी को मिल करके आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? पैसा आ कैसे गया? जीएसटी का अगर चोरी हुई है तो कौन देख रहा था जीएसटी कैसे चोरी हुई? अगर एक व्यक्ति के यहाँ इतनी जीएसटी चोरी है तो जाने कितनी चोरी हो रही होगी? अखिलेश, मोदी जी अभी तक कुछ महीने में 11 बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। आप पॉलिटिकल राइवल हैं और ये भी लग रहा है कि इस बार मुख्यतः लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। डू यू कंसिडर हिम ए फॉर्मिडेबल राइवल पॉलिटिकली? देखिए, यूपी ने बनाया है, यूपी ही हटाएगा। जहां जिस दरवाजे से दिल्ली तक पहुंचे हैं बीजेपी के लोग, वही दरवाजा यूपी बंद करेगा। व्हाई डू यू से बीजेपी के लोग? वी डोंट नेवर मेंशन नरेंद्र मोदी। नहीं, प्रधानमंत्री का इसलिए क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री जी का नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी खुद कूद रहे हैं चुनाव में, वो जानते हैं क्योंकि यूपी का मतलब है दिल्ली की सरकार जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है क्योंकि यहाँ की जागरूक की जनता है, वो जानती है प्रधानी का वोट कब किसको देना है, जिला पंचायत सदस्य में किसको वोट देना है, विधायकी में वोट किसको देना है, लोकसभा में वोट किसको देना है। तो जो जनता जागरूक है वो योगी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिले। क्या दिल्ली वाले ये बताएंगे कि किसानों की आय कब दोगुनी होगी? क्या दिल्ली वाले ये बताएंगे कि जो विज्ञापन झूठे छप रहे दिल्ली में उसमें नौकरी और रोजगार नौजवानों को कम मिलेगा? जो महंगाई हुई है, जो आमदनी कम हुई है, आज कमाई आधी हो गई है, महंगाई दुगनी हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? Who is difficult to battle? You battled Mayawati and BSP in 2012, and now you are battling Narendra Modi and the BJP in 2022. Which are better, tougher to handle opposition? ये लीडर्स का चुनाव जरूर है, लेकिन इस बार किससे ज्यादा लड़ाई में आपको मुश्किल है? जब जनता मन बनाती है, ये जनता बनाती है, जनता ने बनाया है, जनता जानती थी, भरोसा किया है, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ा है। तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितने भी बड़े सपने दिखा दे। आज जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, ये मेट्रो इनकी बनाई नहीं है। जिन ने शिलान्यास किया है, आज किसी को नहीं बुलाया गया। किसने? मुझे याद है, ये शिलान्यास किया गया था उस समय समाजवादी सरकार थी, मैं खुद था उस समय। लोकसभा के सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब थे। आज जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, वो देश के उस विभाग के मंत्री थे। आज तीनों ही नहीं है जिन्होंने शुरुआत की, और वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने काम में देरी की। ये चाहते तो 1.5 साल पहले बन जाता, लेकिन वोट इनको चाहिए। वोट के खातिर उद्घाटन चुनाव से पहले कर रहे हैं।